नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष ज्ञान में आपका स्वागत है। तो साथियों, आज आपके लिए एक वीडियो है। कई कमेंट आए थे कि प्रेम विवाह पर एक वीडियो बनाएं, तो आज की वीडियो है प्रेम विवाह योग। प्रेम विवाह योग क्या होता है? प्रेम विवाह का योग तो आज साथियों जानेंगे कुंडली के विश्लेषण के द्वारा। प्रेम विवाह देखने के 4 ऐसे सिंपल योग हैं जो कुंडली खोलते ही आपको सामने मिल जाएंगे। जिनका भी प्रेम विवाह हुआ है, आप किसी की भी जन्म कुंडली उठाकर आजमाकर देख लीजिए, और यदि इन 4 में से कोई भी एक योग आपकी जन्म कुंडली में मिल रहा है तो आपका प्रेम विवाह निश्चित है। स्टेप नंबर 1, जन्म कुंडली में पंचम भाव को प्रेम का कारक कहा गया है। यदि पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में जाकर बैठ जाए, जैसे उदाहरण के तौर पर इस जन्म कुंडली में पंचम भाव की राशि सिंह राशि बन रही है। सिंह राशि का स्वामी सूर्यदेव होते हैं। यदि सूर्यदेव कुंडली के सप्तम भाव में जाकर बैठ जाएं तो फिर फर्स्ट हाउस के साथ बैठ जाए तो इस जातक का प्रेम विवाह होगा। यानी पंचम भाव प्रेम विवाह का कारक है। पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठ जाए या पंचम भाव का स्वामी लग्न में बैठ जाए तो प्रेम विवाह का योग बन जाता है। यानी प्रेम विवाह निश्चित ही होता है। स्टेप नंबर 2, सप्तम भाव को विवाह का भाव माना जाता है। सप्तम भाव को विवाह का कारक माना जाता है। यदि 7वें भाव का स्वामी कुंडली के 5वें भाव में बैठ जाए, यानी 5वें भाव में बैठ जाए तो यह प्रेम विवाह के लिए प्रबल योग बन जाता है। अब इस जन्म कुंडली में 7वें भाव में 7 नंबर लिखा है। 7 नंबर का मतलब तुला राशि देख रहे हैं। तुला राशि का स्वामी शुक्रदेव कहलाते हैं। शुक्रदेव यदि इस कुंडली के 7वें भाव के स्वामी जो पंचम भाव में जाकर बैठ जाते हैं तो यह प्रेम विवाह का कारक योग माना जाता है। स्टेप नंबर 3, यदि इस कुंडली के लग्न के स्वामी लग्न है, ये इसमें संख्या लिखी है 1, यानी मेष राशि, इसका स्वामी होता है मंगल। लग्न के स्वामी पंचम भाव में आकर बैठ जाए तो भी प्रेम विवाह निश्चित ही होता है। उदाहरण के तौर पर
लग्न भाव का स्वामी मंगल होते हैं। मंगल लग्न भाव का स्वामी मंगल होते हैं। यह मंगल पंचम भाव में जाकर बैठ जाए तो यह योग प्रबल योग बन जाता है और जातक जन्म से ही अट्रैक्शन और प्रेम के लिए रुझान बन जाते हैं। स्टेप नंबर 4, पंचम भाव के स्वामी कुंडली के कहीं पर भी बैठ जाए और कुंडली के कहीं से भी इसकी दृष्टि 7वें भाव पर पड़ जाए तो यह प्रबल योग 7वें भाव पर, मान लो उदाहरण के तौर पर पंचम भाव का स्वामी यहाँ बैठ गया, मान लो यहाँ बैठ गया तो इसकी दृष्टि 7वें घर पर पड़नी चाहिए यहाँ, तो यह प्रबल योग माना जाएगा। साथियों, ये यदि आपकी कुंडली में भी ये योग बन रहा है तो कमेंट करके बताएं और हमें लिखें, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।